हे व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे आप वेबी मेकर के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कैसे अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे। तो अभी हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और लेफ्ट साइड में आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों प्रोडक्ट्स में जाने से पहले सबसे पहले ना आपको उसके नीचे एट्रीब्यूट्स में आ जाना है। सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट्स में क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी मैनेजमेंट पे यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी मैनेजमेंट, चाइल्ड कैटेगरी और सब कैटेगरी। यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट्स में ये तीनों कैटेगरी में विजिट करना है। जो जितने भी डेमो कैटेगरीज है उनको सबसे पहले डिलीट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये कैटेगरी मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डेमो कैटेगरीज अवेलेबल है, इनको हम डिलीट करेंगे। तो एक एक करके डिलीट ना करके हम यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करेंगे और बल्क एक्शन में जाके डिलीट करके अप्लाई कर देंगे। सेम टू सेम अभी हमें सब कैटेगरी में जाना है। सिलेक्ट ऑल, बल्क एक्शन, डिलीट और अप्लाई। नेक्स्ट हमें चाइल्ड कैटेगरी में क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑल, बल्क एक्शन, डिलीट एंड अप्लाई कर देना है। अभी यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। अभी हमें नीचे ब्रांड मैनेजमेंट में आ जाना है। तो ब्रांड मैनेजमेंट सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ब्रांड्स दिए गए हैं। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने हिसाब से सारे ब्रांड्स को ऐड कर देना है। आपके पास आप जितने भी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो अगर जेनरिक कैटेगरी है तो आप आपके बिजनेस का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे जेनरिक कैटेगरी नहीं अपना खुद का ब्रांड या फिर कोई दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस ब्रांड को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी डेमो ब्रांड्स हैं ना इनको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ एक एक करके। तो मैंने यहाँ पे सारे ब्रांड्स डिलीट कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ब्रांड में क्लिक करूँगा और यहाँ पे ना मैं अपने शॉप का नाम डालूंगा। जैसे कि मेरा शॉप का नाम है कैजुअल, तो मैं यहाँ पे कैजुअल को डालूंगा सबसे पहले। और स्लैग में भी सेम में डालना है, टाइटल में भी सेम, और डिस्क्रिप्शन आप आपके हिसाब से डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ही डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और URL में हैश डाल देना है। अगर आपके पास वेबसाइट का लिंक है तो आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। जैसे कि मेरा वेबसाइट का नाम है कैजुअल, तो मैं ना यहाँ पे casual.com भी डाल सकता हूँ। अगर आप डालना नहीं चाहते कोई बात नहीं, आप यहाँ पे हैश भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक ही इमेज अपलोड कर देना है, लोगो। तो इमेज का साइज आप देख लीजिए 200x200 का लोगो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपलोड में क्लिक करता हूँ और अपना जो लोगो है ना वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों मेरा लोगो। मैंने यहाँ से लोगो को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं सिलेक्ट इमेज में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे लोगो सेट हो गया और अभी मैं यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो हमारा ब्रांड मैनेजमेंट में ब्रांड बन के रेडी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना जेनेरिक ब्रांड ही सेल करना चाहता हूँ। जेनेरिक ब्रांड का प्रोडक्ट मेरा खुद का बनाया प्रोडक्ट है, या फिर मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स है, तो इसलिए मैंने अपने ही नाम से इसको बेचना चाहता हूँ। अगर आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो, जैसे कि मान लिया आप मोबाइल फ़ोन सेल करते हो, तो ओप्पो का मोबाइल हो गया, वीवो का मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, तो जो भी हो उसको भी आप अपने हिसाब से ऐसे ब्रांड के अंदर बेच सकते हो। आप चाहे तो ये जो ब्रांड्स इनको वेबसाइट के अंदर शो भी कर सकते हो या फिर हाइड भी करके रख सकते हो, या आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो नॉर्मली ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर आप किसी ब्रांड का सेल करते हो, जैसे कि आईफोन, सैमसंग का फ़ोन, तो वो ना आप यहाँ पे उनका कंपनी का ब्रांड लोगो, ब्रांड नेम, ब्रांड का जो URL है वो भी सब कुछ डाल के एकदम प्रोफेशनल तरीके से भी रन कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे मेरा जो ब्रांड है उसका नाम डाल दिया है। अभी हमें क्या करना है, फिर से हमें कैटेगरी मैनेजमेंट में क्लिक करना है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी कैटेगरी क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम मान लेते हैं हमारा जो शॉप है ये एक मोबाइल का शॉप है। तो अभी हम यहाँ पे ना मोबाइल और मोबाइल के एक्सेसरीज रिलेटेड कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने एट्रीब्यूट्स में कैटेगरी मैनेजमेंट में आ गया हूँ और यहाँ पे हमें न्यू कैटेगरी में क्लिक कर देना है। न्यू कैटेगरी में क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे हमारे कैटेगरी का नेम डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्मार्टफोन, और डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन डालने नहीं वाला हूँ। और इमेज में आप कैटेगरी का जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मोबाइल फ़ोन का ये इमेज है, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ और
ऐड न्यू में क्लिक कर देते हो तो हमारा कैटेगरी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक कैटेगरी ऐड हो चुका है। अभी हम यहाँ पे दूसरा कैटेगरी क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर से आपको नया न्यू कैटेगरी में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि मेरा मोबाइल का शॉप है तो मैं यहाँ पे एक्सेसरीज लिख देता हूँ और इमेजेस में मैं यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक्सेसरीज से रिलेटेड इमेज है। इसको मैं सिलेक्ट करके ऐड न्यू में क्लिक कर देता हूँ। तो इस टाइप से आप एक एक करके कैटेगरी को बना के जा सकते हैं। अगर आपके पास सब कैटेगरी है, चाइल्ड कैटेगरी भी है उसका, तो आप सब कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। अभी हमारा एट्रीब्यूट्स का काम तो खत्म हो चुका है। हमने यहाँ पे ओल्ड जितने भी कैटेगरीज थे वो सारे डिलीट कर दिया है और ब्रांड भी पुराना वाला डिलीट करके हमारा वाला ब्रांड भी डाल दिया है। अभी हम प्रोडक्ट्स अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स में जाना है। यहाँ से आप ऐड न्यू प्रोडक्ट में भी क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑल प्रोडक्ट्स में भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स के साथ ही आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले से ही ऐड है। ये सारे डमी प्रोडक्ट्स है तो हमें ये डमी प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देना है। उनके लिए आपको यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लेना है, बल्क एक्शन में जाके डिलीट में अप्लाई कर देना है। तो आपका जितने भी डमी प्रोडक्ट्स है वो सारे डिलीट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे अपना खुद का प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि ऐड न्यू प्रोडक्ट्स में क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन ओपन हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम में हमारा प्रोडक्ट का नाम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे Samsung Galaxy M5 स्मार्टफोन लिख देता हूँ। अभी हमें यहाँ पे समरी फील्ड में समरी डालना है। हालांकि ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर आप समरी को ऐड करते हो तो आपके सिंगल प्रोडक्ट पेज और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो अभी मैं समरी में कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप प्रोडक्ट का डिटेल्स यानी प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, उसका डायमेंशन क्या है और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने अमेज़न से एक प्रोडक्ट डिटेल्स कॉपी कर लिया है तो अभी मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमें यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट करना है। तो ब्रांड में जाके हमने जो हमारा ब्रांड बनाया था उसको सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइसिंग ऐड कर देना है। बेस प्राइस में आप प्रोडक्ट का MRP डालोगे। हालांकि दोस्तों बेस प्राइस और रेगुलर प्राइस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इनको फिल करते हो तो आपके वेबसाइट में प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल, बेस प्राइस में प्रोडक्ट का जो MRP है वो MRP हम यहाँ पे डालेंगे 9,999 रुपये। रेगुलर प्राइस हम यहाँ पे डालेंगे कि इस प्रोडक्ट का रेगुलर प्राइस क्या है, मतलब हमेशा ये प्राइस कितने में मिलता है। तो मैं यहाँ पे 7,999 डाल देता हूँ। सेलिंग प्राइस में आपको डालना है कि आप कितने में अभी सेल कर रहे हो। तो इसको अभी हम डालेंगे 7,499 रुपये। तो और भी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ हम अभी इस फ़ोन को सेल कर रहे हैं। अगर आप टैक्स मैनेजमेंट भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टैक्स में जाके येस में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप टैक्स का जो स्लैब है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट का कितना GST है या फिर टैक्स है उसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे सर्च में जाके टैक्स लिख के सर्च करके तो यहाँ पे आपको टैक्स का सिस्टम आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से टैक्स ऐड कर पाओगे। मेरे को तो अभी टैक्स नहीं करना है कुछ भी, मैं इसलिए यहाँ पे नो में क्लिक कर देता हूँ। और अगर आपको टैक्स ऐड ही करना है ना तो आप ना इस प्रोडक्ट के प्राइस के साथ ही टैक्स जो है उसको इंक्लूड करके ही सेल कर सकते हो। जैसे कि ये 7,499 है, इसके ऊपर GST लगा के क्या प्राइस आता है उसमें ही आप सेल करो। ठीक है, उस हिसाब से आप MRP और रेगुलर प्राइस ही रख दो। तो वैसे भी आप मैनेज कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में अभी हमें ACQ डालना है। ACQ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, कुछ भी आप मिक्स करके डाल सकते हो, जैसे कि ABCD 1 2 3 4 जो भी आपका दिल चाहे वो डाल सकते हो। अभी हमें यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, जैसे कि आपके पास ये प्रोडक्ट कितने पीस में अवेलेबल है तो आप यहाँ पे वही डालोगे। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट 20 पीस अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यूनिट सिलेक्ट करना है। यूनिट में आप ये प्रोडक्ट मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट है, आप ये केजी में बेचते हो मतलब पर केजी हिसाब से, तो ये तो फोन बेच रहे हैं ना हम, तो ये पर पीसेस हिसाब से हम बेचते हैं तो पीसेस यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यूनिट मेजरमेंट में आपको यहाँ पे डालना है ये प्रोडक्ट मतलब पीसेस हिसाब से क्या इसका वैल्यू है।
तो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 डाल रहे कि ये 1 पीस करके हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 पीस डाल दिया। अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि केजी में सेल होता है तो आप यहाँ पे 2 केजी का सेल कर सकते हो, या फिर ग्राम का जो है यहाँ पे आप 200 ग्राम करके या फिर 100 ग्राम करके सेल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो हमारा पीसेस है इसलिए हम 1 पीस करके इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। 1 पीस यहाँ पे हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा आपको डिटेल्स डालना है तो स्पेसिफिकेशन आप डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रांड, और यहाँ पे ब्रांड का आप डाल सकते हो जैसे कि ये सैमसंग ब्रांड का है। इस टाइप से आप यहाँ पे एक एक करके स्पेसिफिकेशन ऐड करते जा सकते हो। और वारंटी का अगर डिटेल्स डालना है तो आप यहाँ पे वारंटी भी डाल सकते हो कि प्रोडक्ट का वारंटी 1 ईयर का है। ठीक है, तो अभी हमने ये भी डाल दिया। और इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे कि वेरिएंट ये मोबाइल पे तो एप्लीकेबल नहीं है, ये कपड़ों के लिए है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए अभी। और अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें अभी प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करना है। और जब भी आप प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करोगे ना तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इमेजेस जो है ना वो स्क्वायर हो, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ज़्यादा है साइड में कम है। आप कोशिश कीजिएगा कि स्क्वायर इमेज रेडी करने का। तो यहाँ से हम अभी अपलोड में क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, इधर पे हम प्रोडक्ट का जितने भी इमेजेस है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने चारों इमेज सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देखिए ये जो चारों इमेजेस है ना ये पूरा स्क्वायर इमेज है ना। तो इस टाइप का आपको इमेजेस रेडी करना है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ये 3 इमेज में अपलोड करना चाहता हूँ, तो ये तीनों इमेज मैं यहाँ पे एक ही बार में तीनों ही अपलोड में लगा देता हूँ। तो ये हमारा तीनों इमेजेस अपलोड कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे। मीडिया लाइब्रेरी में हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट इमेज है ये है प्रोडक्ट के मेन इमेज, इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करके सिलेक्ट इमेज में कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फीचर इमेज जो मेन इमेज है वो सेट हो गया है। अभी हम गैलरी इमेज अपलोड करेंगे, यानी कि सेकंड 2-3 जो बाकी का इमेज है वो सभी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, चेंज इमेज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये जो 2 इमेजेस है इनको सिलेक्ट करके सिलेक्ट इमेज में क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे गैलरी इमेज भी ऐड हो गया है। अभी हम यहाँ पे कैटेगरी ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी में क्लिक करके हमारा जो स्मार्टफोन वाला कैटेगरी है उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अगर अभी हम नीचे स्क्रॉल करते तो अभी हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा डिलीवरी ऑप्शंस करके। इनको ना आप आपके हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। इनको कैसे एडिट किया जाता है, उसके लिए आपको एट्रीब्यूट्स में आ जाना है। नीचे आपको डिलीवरी ऑप्शन मैनेज करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इनको एडिट या फिर एक्स्ट्रा अगर और भी चाहिए तो उनको भी आप ऐड कर सकते, जैसे कि वारंटी और भी एक्स्ट्रा फीचर्स, या फिर अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे हो तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये कहाँ पे शो होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एस्टिमेटेड डिलीवरी 4 दिन के अंदर डिलीवर्ड होगा, 7 दिन का रिप्लेसमेंट है और 100 रुपीज़ से ऊपर कोई भी परचेस करते हैं तो उनको फ्री डिलीवरी मिलेगा। तो इन तीनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है कि मिनिमम परचेस और मैक्सिमम परचेस। बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी है जो आपके वेबसाइट में आके फेक ऑर्डर प्लेस करेंगे, उनके लिए ये ऑप्शन है। जैसे कि हमें अभी यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम कितना पीस वो ले सकते, तो मैं यहाँ पे मिनिमम 1 पीस ही परचेस करना है। और मैक्सिमम, क्योंकि ये फ़ोन बहुत महंगा फ़ोन है तो हम ना यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ कि 2 पीस ही वो बंदा मैक्सिमम इस प्रोडक्ट को ले सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर आपको इन्वेंट्री वार्निंग चाहिए तो वो आप इसको अनेबल कर सकते, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसलिए इसको डिसेबल कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट का शिपिंग पॉलिसी है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग शिपिंग पॉलिसी हो सकती है। जैसे कि आप ग्लास का प्रोडक्ट बेचते हो, कि कांच का प्रोडक्ट बेचते हो, तो वो जो कांच है वो तो टूट जाएगा ना, तो इसलिए उसका जो पॉलिसी है आप अलग से लिख सकते हो कि ये ग्लास का प्रोडक्ट है, टूट जाए तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। ये सब कुछ आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हो। तो हमारा फ़ोन के अंदर जो नॉर्मल पॉलिसी है वो तो यहाँ से पेज, हमारा जो पेजेस है, पेजेस के अंदर जो ऑल पेजेस के अंदर पॉलिसी पेज है उसके अंदर ही कवर हो जाता है, तो हम अलग से यहाँ पे इसको नहीं डालेंगे। तो अभी हमें नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप एसीओ के लिए कुछ टैग भी डाल सकते हो, जैसे कि बेस्ट स्मार्टफोन, ठीक है, उसके साथ और भी बहुत सारे डाल सकते हो, जैसे कि सैमसंग फ़ोन, ठीक है। इस टाइप से आप
ऐड करते जा सकते हो। इसको ऐड करने से आपका जो प्रोडक्ट का एसीओ है गूगल पे अच्छी तरीके से शो करता है। टैग्स ऐड करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैजेस। यहाँ पे बैजेस जैसे कि आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपके प्रोडक्ट का 100 सेल हो गया है तो आप यहाँ पे 100 सेल ऐड कर सकते हो। अगर ये प्रोडक्ट न्यू अराइवल है तो न्यू अराइवल में आप लगा सकते हो। मैं अभी इसको क्रिएट प्रोडक्ट में क्लिक कर देता हूँ। प्रोडक्ट क्रिएट हो जाने के बाद आपको आपका प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट्स में शो होने लग जाएगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट के अंदर देखना चाहते हो कि कैसा शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आई बटन में आपको क्लिक करना है। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो प्रोडक्ट्स हमारा यहाँ पे प्रॉपर अपलोड हो चुका है। प्रोडक्ट का नाम, उसका छोटा सा समरी, उसी के साथ प्रोडक्ट का प्राइसिंग और कितने क्वांटिटी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं वो भी, और कितना हमारा प्रोडक्ट स्टॉक में है, और जो यहाँ पे हमने स्पेसिफिकेशंस ऐड किए थे वो भी यहाँ पे हमको दिख रहा है। और ये जो हमने बताया था ना कि फ्री शिपिंग, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, वो सब यहाँ पे आपका शो करेगा प्रोडक्ट के ठीक नीचे ही। और उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर शो हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप आपके वेबसाइट में प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से अपलोड कर सकते हैं।